एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल्स, यानी कि जो पैसे हैं उनको रुपए में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल्स का यूज़ करके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 7 पैसे, यानी कि 7 पैसे को हमें रुपीज़ में लिखना हो डेसिमल में, तो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, यानी कि 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे, यानी कि रुपए को अगर हमें पैसे में चेंज करना है, रुपए को अगर हमें पैसे में चेंज करना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। नेक्स्ट दूसरी चीज़ है 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़, यानी कि हमें पैसे को रुपए में चेंज करना है। अगर कोई पैसा दिया है उसको रुपए में चेंज करना है तो हमें 1/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या तो आप ये कह लीजिए कि हमें उस नंबर को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 100 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो सर चलिए क्वेश्चन समझते हैं। तो 7 पैसे को हमें किस में चेंज करना है, रुपए, यानी कि पैसे से हम रुपए में जा रहे हैं तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/100 से। तो हमने यहाँ पे 7 पैसे था, अब पैसे से रुपए में आया तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 1/100। अब मल्टीप्लाई का रूल हम जानते हैं, जैसे कि क्या ऊपर वाले से, नीचे वाले का नीचे वाले से। तो 7 का 1 से और 1 का 100 से। तो 7 का जब मैंने 1 से किया तो हमारा आया 7 × 1 यानी 7/1 × 100 100। अब बात आती है कि हमें डेसिमल में कैसे लिखें। तो आपको पता होगा किसी भी नंबर को डेसिमल्स में लिखना बहुत ही आसान होता है। देखिए अब कैसे, यहाँ पे हमने बताया है 27/100। तो आप ये समझ लीजिए जितने नीचे जीरो होंगे उतने आप पीछे से, यानी कि राइट टू लेफ्ट की तरफ जाएंगे, यानी पीछे से नंबर काउंट कर लीजिए, उतने नंबर के बाद यानी उतने डिजिट्स के बाद हमें पॉइंट लगा देना है। देखो यहाँ पे नीचे 2 जीरो थे तो पीछे से हमने 2 नंबर गिने और पॉइंट लगा दिया। अब दूसरा क्वेश्चन 27, ऊपर तो 27 ही है, नीचे क्या है 10। अब हमें इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करना, लेकिन अब यहाँ पे जीरो कितने हैं, ओनली 1। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे से सिर्फ एक नंबर जाएंगे और हम डेसिमल लगा देंगे। देखिए फ़र्क कितना है, यहाँ पे 2 थे तो पीछे से 2 नंबर गए, पॉइंट लगा दिए। यहाँ पे सिर्फ एक जीरो है तो पीछे से हमने एक डिजिट आगे बढ़े और पॉइंट लगा दिया। अब नेक्स्ट 27, ऊपर 27 ही है। अब देखो यहाँ पे 1000 यानी कि 3 जीरो। अब 3 जीरो में क्या होगा, पीछे से हम 3 नंबर आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप कहेंगे कि इसमें 3 नंबर तो है नहीं, तो अब क्या करेंगे, सिर्फ 2 नंबर है तो 3 नंबर नहीं है। तो हमें पता है कि हम क्या करेंगे, जीरो कहीं भी मान सकते हैं। तो 27 तो हमें है था पहले से ही और हमने जीरो मान लिया, तो 3 नंबर हो गए, 3 नंबर के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। तो हमारा आंसर क्या है, 0.027। फिर आप देखिए एक नंबर है 7/1000। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट ऊपर है, तो अब यहाँ पे चाहे जितने जीरो मान सकते हैं। तो पीछे से हमने एक डिजिट तो थी, 2 जीरो मान लिए, लेकिन हमें पॉइंट कितने नंबर के बाद लगाना था, 3 नंबर के बाद। तो यहाँ पे हम 3 जीरो थे इसलिए 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया। तो आप पॉइंट लगाना समझ गए होंगे। तो 7/100 को हमें पॉइंट में लिखना है तो क्या करेंगे, पीछे से, क्योंकि 2 जीरो इसमें है तो पीछे से 2 नंबर इधर खिसकेंगे और पॉइंट लगा देंगे। अगर यहाँ पे 1000 होता तो पीछे से हम 3 नंबर खिसकते, यानी तो हमारा आंसर आता है 0.007। तो आप ये क्वेश्चन आसानी से समझ चुके होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस एक्सरसाइज का दूसरे क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है मैंने उसको किया है। तो सेकंड पार्ट है 7 रुपीज़ 7 पैसे। तो आप देखिए 7 रुपीज़ 7 पैसे, तो जो रुपए में ऑटोमेटिक यानी पहले से है तो हमें उसे कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो रुपए में नहीं है हम उसे रुपए में करेंगे। तो 7 रुपीज़ 7 पैसे, तो 7 रुपीज़ तो ऑलमोस्ट यानी कि पहले से ही क्या है, ऑलरेडी रुपए में है। अब हमें 7 पैसे को रुपए में चेंज करना है, तो 7 रुपीज़ + 7 पैसे हमने ऐसा लिख लिया। अब क्या होगा, इनको छोड़ दीजिए, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, 7 रुपीज़ तो है ही। अब हमें पता है पैसे को किसमें चेंज करना है, रुपए में, पैसे को रुपए में। तो हमें पता है हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप याद कर लीजिए जब हम पैसे को रुपए में चेंज करेंगे तो 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने कर दिया। अब क्या होगा, 7 का 1 से और 1 का 100 से। तो 7 का जब 1 से होगा तो 7 आ जाएगा और 1 का जब 100 से होगा तो
100 आ जाएगा, तो 100 रुपीज़। अब क्या होगा 7/100, फिर से वही कंडीशन, तो नीचे 2 जीरो हैं तो हमें पीछे से पॉइंट 2 नंबर खिसकना है और पॉइंट लगा देना है। तो यहाँ से क्या आएगा 7 रुपीज़ प्लस 0.07 रुपीज़। अब बात आती है कि डेसिमल नंबर्स को हम ऐड कैसे करें। अब यहाँ पे कंडीशन आ गया, हम उसको कैसे ऐड करें। बहुतों ने गलती क्योंकि 7 इस वाले 7 को ऐड कर दिया होगा और आंसर बता दिया होगा 0.40। गलत है। आपको करना कैसे, देखिए हम यहाँ पे बता रहे हैं। एक क्वेश्चन है, ऐड करना है 7.34 और 8.5 और 0.03 और 8, यानी कि 4 नंबर दिए गए, इन 4 नंबर को ऐड करना है। तो आप सबसे पहले एक रूल समझ लीजिए। सबसे पहले आप कोई भी नंबर पॉइंट वाला या बिना पॉइंट वाला उठा लीजिए। यहाँ पे मैंने लिख लिया है। अब क्या करेंगे, अब इसका पॉइंट यहाँ पे है, इसके नीचे एक पॉइंट वाला नंबर पॉइंट लिखिए। अब पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो नंबर हो वो लेफ्ट साइड में लिख दीजिए, पॉइंट के राइट साइड में जो नंबर हो वो राइट साइड लिख दीजिए। तो अब 8.5 की बारी थी, तो 8.5 का पॉइंट मैंने पहले इस लिख दिया, इस पॉइंट के नीचे ही तुरंत पॉइंट लिख दिया। अब इसके लेफ्ट साइड में क्या आ रहा था 8 और राइट साइड में क्या आ रहा था 5, मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं। अब बारी है 0.03, तो इसका पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके लेफ्ट साइड में सिर्फ 0 आ रहा है तो मैंने यहाँ पे 0 लिख लिया। और बाद में क्या आ रहा है 0 इसके नीचे और 3 इसके नीचे, यानी ये प्लेस खाली है, इसके मतलब नहीं है। अब आती 8, हमने बताया था अगर कोई नंबर 8 या कोई भी नंबर हो उसको हम पॉइंट में चाहे जितने जीरो लिख सकते हैं, 8.0 या 8.0, 8.000, चाहे जितने भी जीरो हम मान सकते हैं। 8 पॉइंट करके कुछ भी मान सकते हैं। जैसे मान लो लिखा 8.0, अगर इसको आप देखें तो क्या होगा, हर एक नंबर नीचे 1 होता, अगर हम पॉइंट से हटाएंगे तो यहाँ पे पीछे 1 डिजिट है तो एक जीरो यहाँ पे नीचे आएगा। और अब क्या होगा 80/10 हो गया, तो इस जीरो से इस जीरो फिर से कैंसिल हो गया, यानी फिर से हमारा क्या आ गया 8। यानी इससे पता चलता है कि अगर हम 8 को कुछ भी लिख लें, या 8.20, 8.0 या 8.30, लेकिन वो होता क्या है सिर्फ 8। तो यहाँ पे हमें एक जितनी ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे। अब हम यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट मिला दिया। अब लेफ्ट साइड में तो 8 आएगा और उधर साइड कितना है, अगर 2 जीरो का हो सकता है तो हम यहाँ पे 2 जीरो लिख लेंगे। अगर 1 जीरो की होती तो 1 जीरो, अगर 3 जीरो की होती तो हम 3 जीरो लिख लेते। अब क्या करना है, इनको ऐसे ऐड करना है। अब जहाँ पे कोई प्लेस खाली तो वहाँ पे क्या मान लेंगे हम 0। अब 4 + 3 7, 3 + 5 8 और 7 8 15, 15 + 8 क्या होगा 23, तो 23.87, यानी ये ऐड करके हमने बता दिया 23.87 आ गया। तो अब इसी प्रकार 7 + 0.7 को कैसे ऐड करेंगे, तो 0.7 ऊपर लिख लिया। अब 7 को हम क्या मान सकते हैं 7.00 लिख सकते हैं, लिख लिया और ऐड कर दिया 7 0 और यहाँ पे आगे 7 और ये पॉइंट जो सीध में आ रहा है तो ये पॉइंट यहाँ पे हमने लगा दिया। देखो इस पॉइंट में ये सीधे बिल्कुल पॉइंट आ रहा है तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया। इससे क्या होगा, एक बहुत ही आसान हो जाएगा।